हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ट्राइंगल्स के बारे में हमने जो सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंस या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है दोनों का, हमने ये चीज़ देखा था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। तो एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है हमारा। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ते थे, ठीक है ना, यानी कि सर्वांगसम, जब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे, सर्वांगसम पढ़ते थे, तो हम किस किस के बारे में पढ़ा हमने? एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएस, आरएचएस। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस के लिए हमने, सर्वांगसम के लिए हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, वैसे ही हमें सिमिलैरिटी के लिए, समरूप के लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फार्मूले जिनको हम कह सकते हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा फार्मूले नहीं है, एक है आपका ए, एसएसएस और एसएएस। हमें यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांगसम में हमने बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 3 पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ए का मतलब क्या है? एंगल। देखिए, वैसे तो आप कहेंगे कि सर 3 एंगल होते हैं तो 2 ही क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर 2 एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ज़रूरी नहीं हम तीनों एंगल को बराबर सिद्ध करें, हम 2 एंगल को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एंगल यानी कि कोण। ठीक है, जैसे कि आपके पास 2 ट्राइंगल है, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने ले लिया ए बराबर है पी के और हमने ले लिए बी बराबर है क्यू के, इस तरह से। तो हमने दिखा दिया 2 एंगल बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है एस एस एस, यानी कि साइड यानी कि भुजा। ठीक है, ये चीज़ हमें पढ़नी है। अब याद रखिए, मैंने जब आपको पिछले वीडियो हमने शुरू किया था जब ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइड है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, समानुपात में होंगी। सर्वांगसम जब हम करते तो बराबर लिखते थे, यहाँ पर हम समानुपात में लिखेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास 2 ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर बराबर है ए सी बटे में पी आर। इस तरह से तीनों भुजाएं आएंगी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम एस एस एस। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बाय एस एस एस। ठीक है, तो भुजाएं जो होंगी हमारी समानुपात में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है ना, इस तरह से। और याद रखिए कि जैसे हम लिख रहे हैं उसी में ही हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने लिखा ए बी, तो ए बी है तो ए बी के नीचे क्या आएगा? पी क्यू आएगा। आप ए बी के नीचे पी आर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांगसम में भी, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ को। फिलहाल इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जिस हिसाब से लिखा होता है त्रिभुज का नाम, ट्राइंगल का नाम जैसे लिखा होता है, आपका आंसर भी उसी के हिसाब से बनेगा। ए बी यहाँ से पी क्यू, यहाँ से देखिए बी सी है दूसरे तीसरे नंबर पे
और दूसरे तीसरे नंबर पे क्या है क्यू आर। तो बी सी के नीचे देखिए मैंने क्यू आर लिखा है, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एस ए एस। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका साइड एंगल, साइड, भुजा, कोण, भुजा, ठीक है। फिर से दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी, पी क्यू आर। तो हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब वो देखिए, आप इसमें देखिए फॉर्मूले में साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल है, दोनों तरफ साइड है और बीच में एंगल है, ठीक है। तो यानी हमें कोई भी दो भुजा लेनी है और उनके दो बीच का एक एंगल लेना, कोण लेना है हमें, ठीक है। तो देखिए हमने ले लिया ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर। ये हमने दो भुजाएं ले ली, यहाँ से ए बी ले ली, यहाँ से पी क्यू ले लिया, यहाँ से बी सी ले लिया और यहाँ से क्यू आर ले लिया। अब देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसके बीच में कोण है बी, और यहाँ से देखिए पी क्यू और क्यू आर, इसके बीच में कोण है क्यू। तो हमें हमेशा बीच का कोण लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी बराबर है क्यू के, ठीक है। जो भी दो भुजाएं आप ले रहे हैं उनके बीच में होना चाहिए एंगल, तभी आप एस ए एस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एस ए एस, ठीक है। बस ये चीज़ आपको देखनी है कि आप जो एंगल ले रहे हैं वो हमेशा दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं, वो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो त्रिभुज बने हुए हैं, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज आपके समरूप है, सिमिलर है, ठीक है। एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये दिया हुआ है ए बी सी 60 80 40। इधर देखिए पी क्यू आर 60 80 40। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, इस त्रिभुज में ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के और सी बराबर है आर के। तो देखो मैंने आपको बताया था अगर दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं। तो देखिए दो एंगल बराबर है, तीसरे की ज़रूरत है भी नहीं, पर फिर भी यहाँ पे तीसरा दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ए से ये सिमिलर है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ए बी सी ये दिया हुआ 2 3 2.5 और पी क्यू आर 5 6 4, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसमें, ए बी बटे में पी क्यू करते हैं तो ये आएगा 2/6 यानी 1/3, ठीक है। और 1/3 बन सकता है क्या, देखिए यहाँ पर हमें हर एक भुजा के साथ लेके इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। ए बी के साथ अभी पी क्यू ले लिया हमने, ठीक है। हम ए बी के साथ पी आर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना है। किसी भी तरह से हमें ये देखना है कि ये जो हमारे त्रिभुज हैं वो किसी भी तरह से सिमिलर प्रूफ हो जाए हमारे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम हर साइड को हर दूसरी साइड के साथ हम चेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बी सी बटे में क्यू आर लिख ले, 2.5 बटे में 4 40 5 8, ठीक है। ए सी बटे में पी आर ले लेते हैं तो ये आ रहा है आपका 3/5, ठीक है। तो इससे तो बात आपकी नहीं बन रही, क्योंकि ये इन सब का जो है रेशो जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम कर देते हैं रब,
अभी हमने सीधा सीधा करके देख लिया है, ये सीधा सीधा तो हमारा नहीं बन रहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे दूसरी भुजाओं के साथ देखते हैं। अब हम ले लेते हैं ए बी को, अभी हमने पी क्यू के साथ लिया था, अब हम इसको क्यू आर के साथ लेके देखते हैं। 2/4 ये कितना हो गया, 1/2। ए सी को ले लो पी क्यू के साथ, 3/6 ये कितना आ रहा है, 1/2 ये भी बन रहा है। और बी सी जो बचा है, बी सी को ले लो पी आर के साथ, 2.5/5, पॉइंट हटा के 0 लगा लिया, 25 के पहाड़ से 1/2। तो देखिए यहाँ पर रेशो जो है सबका सेम आ रहा है, रेशो सेम आ गया, यानी हमने तीनों साइड ली हैं। देखिए पहला ए बी बाई क्यू आर लिया है, दूसरा ए सी बाई पी क्यू लिया है, तीसरा बी सी बाई पी आर लिया है, तीनों हमने साइड ली है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एस 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 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का नाम लिखना कैसे है, देखो ए बी के साथ क्या लिया है, क्यू आर लिया है, तो अगर ए बी यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे हम, क्यू आर लेंगे। उसके बाद ए सी यानी पहला और तीसरा नंबर, तो पी क्यू, पहला और तीसरा पी क्यू, बी सी और पी आर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पी क्यू आर नहीं लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए, पी क्यू आर नहीं लिखा, मैंने क्यू आर पी लिखा है। क्यों, क्योंकि ए बी बटे में क्यू आर बराबर था बी सी बटे में पी आर बराबर था ए सी बटे में पी क्यू, और इन सब का आंसर कितना आ रहा था मेरा, 1/2। इस तरह से आपको हर साइड को हर दूसरी साइड के साथ चेक करना है कि वो कहीं किसी और के साथ तो वो सिमिलर प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी के सारे पार्ट्स, 3rd 4th 5th 6th जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिगर 6.35। अच्छा, आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, ये है डी सी ए बी, ये 125 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल आपको 70 दिया है, ठीक है। यहाँ गिवन में लिख लेते हैं। देखो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो ज्योमेट्री के, तो गिवन ज़रूर लिखो आप। ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, एंगल बी ओ ए 125 है, एंगल सी ओ डी 70 है, और आपको क्या निकालना है, टू फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और ओ ए बी। तो इसको फिगर में बना लेते हैं। डी ओ सी, ये बीच वाला एंगल आ गया है आपका ओ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं फिगर रब नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सारा रब कर रहा हूँ। ये हमने गिवन लिखा है, ठीक है, गिवन लिख लिया है, तो इन सबको रब कर देते हैं अभी हम। ये हमने रब कर दिया है, ठीक है, क्योंकि फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये ओ था, ठीक है ना। तो हमें निकालना है डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला एंगल निकालना है, डी ओ सी, डी सी ओ ये वाला एंगल निकालना है, और ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 3 एंगल जो मैंने डार्क करे हैं ये हमें निकालने हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल ओ बी ए के। तो देखिए सिमिलर है तो एंगल बराबर होंगे और साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो देखिए ओ डी ए, एंगल ओ डी सी किसके बराबर होगा, देखिए ये बीच का एंगल है ओ डी सी, तो यहाँ पे बीच का एंगल क्या है, ओ बी ए, ये दोनों कितने हो गए, 70 हो जाएगा। ओ बी ए बताओ कौन सा है, ओ बी ए ये वाला एंगल, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो जिस पैटर्न में एंगल लिखे हैं, ट्राइंगल लिखे हैं, उसी पैटर्न के एंगल हमारे बराबर होंगे। डी देखो बीच में आ रहा है और यहाँ पे बीच में बी आ रहा है, तो इसलिए बी वाला एंगल जो है वो 70 का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए, मैं ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये 125 दिया हुआ है, ये आपको 70 दिया हुआ है। ये डी है, ये सी है, ये ओ है। इस तरह से। अब आप एक चीज़ देखिए, 9th क्लास में आपने एक एंगल पढ़ा है जिसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, बहिष्ठ कोण। एक्सटीरियर एंगल हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहिष्ठ कोण। ठीक है, यानी ये क्या कहता है, जो बाहर होता है, जो त्रिभुज के बाहर कोण बनता है वो अंदर के सामने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ये अंदर के दो एंगल है इसके सामने, ये जो दो एंगल सामने हैं इनके सम के बराबर होता है ये वाला। ठीक है ना, इनके सम के बराबर है ये। तो देखिए ये 70 है, ये पूरा 125 होना चाहिए, तो बाकी का कितना होगा, 55 होगा। तभी तो 70 और 55 मिलके 125 बनेगा ना। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ आ रहा होगा। ये एक्सटीरियर एंगल हम लगा रहे हैं, यहाँ पे बहिष्ठ कोण लगा रहे हैं, तो ये अंदर के सामने के दोनों के बराबर होगा। तो 70 में कितना जोड़ें कि 125 बन जाए, 55 जोड़ेंगे। तो यानी ये वाला एंगल जो हमें निकालना था, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया मेरा, 55 आ गया ये। ठीक है। अब देखिए सी एंगल जो है 3rd नंबर पर है, और 3rd नंबर पे क्या है, ए एंगल। तो यानी सी वाला किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो यानी ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है। अब ओ निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो एक 70 है, ये 55 है, 70 और 55 125, 180 में से 125 हटा देंगे तो आपका ये एंगल ओ आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अब हम ज़रा थोड़ा साफ साफ से लिख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिया था। ठीक है, इसको अब थोड़ा साफ से करके लिख लेते हैं। डी सी ए बी ओ। ठीक है, ये आपको 70 दिया हुआ है और ये आपको 125। ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ओ डी सी इज़ इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया आपका 70। इन ट्राइंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी। रीज़न यहाँ आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इस पे लिखेंगे बहिष्ठ कोण। ठीक है, तो ओ डी सी कितना है, 70। ओ सी डी मेरे को नहीं पता, एक्स मान लिया, और ये है आपका 125। तो x किसके बराबर हो गया, 125 माइनस 70 यानी कि 55 का। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये आ गया आपका 55। ठीक है, यानी कि एंगल ओ सी डी आपका कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, तो हम कह सकते हैं एंगल ओ सी डी
बराबर है OAB बराबर है 55 डिग्री। ठीक है ना, ये देखिए ये भी थर्ड एंगल पे है, ये भी थर्ड पे है, तो ये वाला भी निकल गया हमारा। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ODC में, एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल DOC तीनों मिलकर कितना है 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ODC कितना है आपका 70, OCD अभी आपने निकाल लिया 55, DOC आपको पता नहीं, इसको x मान लो बराबर 180। तो x कितना हो गया 180 में से 125 आपको माइनस करना है, तो ये कितना हो गया 5 और 5, तो ये भी आपका आ गया 55। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल DOC बराबर 55 डिग्री। तो एक आंसर ये हो गया मेरा, एक आंसर ये आ गया मेरा, और एक आंसर मेरा ये हो गया। तो ये 3 एंगल निकालने थे मेरे को, और ये तीनों एंगल मैंने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहे हैं डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम बना लेते पहले तो। ABCD, डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल बना लेते हैं AC BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD हमने बना दिया है, इसको लिख भी लेते हैं हम, गिवन AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसको O मान लिया। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि OA बराबर बटे OC बराबर है OB बटा OD के। तो जल्दी देखिए, पहले तो हमें ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, त्रिभुज OA और OC, OA ये रहा, OC इधर है, OB OD। तो ठीक है, हमें ट्राइंगल क्लियर दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, और ये ट्राइंगल लेना है हमें, यानी ऊपर के दोनों ट्राइंगल लेने हैं। ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है सही से। ठीक है, अब कैसे पता लगे हमने सही नाम लिखा, ये देखिए OA के नीचे क्या है OC, तो OA और OC ठीक है, पहले दो ऐसे नंबर पर आ गया, OB और OD दूसरे और तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमारा नाम बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए, हमें लाइंस क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। हमने एक एंगल पढ़ा 9th क्लास में जिसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, जहाँ पर Z बनता है वहाँ पर ये एंगल बनता है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, इधर से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें सिर्फ 2 ही एंगल बराबर दिखाने, तीसरा दिखाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो अगर आप दिखाना चाहें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है, इसको भी दिखा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOB बराबर है एंगल OCD, और एंगल OBA बराबर है एंगल ODC। इन दोनों का रीज़न आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये रीज़न लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल A, हमने क्या लिखा था, AOB लिखा था, AOB सिमिलर है ट्राइंगल OCD के बाय AA क्राइटेरिया। और क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो हम ये लिख सकते हैं OB बटे में OC बराबर है OB बटे में OD के। ठीक है, यहाँ पर आप कौन सी लाइन लिखेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपकी बुक में है। यहाँ पर आप लिखेंगे
थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट पूरा, ठीक है। प्रमेय 6.3 आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर समरूप है दोनों त्रिभुज तो जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपात में होंगी, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है, एक आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लिया हमने, टी क्यू आर और यहाँ पे है पी, ये है आपका एस। ये एंगल 1 दे दिया है नाम और ये एंगल 2 हो गया है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन दिया हुआ है क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर के, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। हमें क्या दिखाना है, टू शो, हमें दिखाना है त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। चलिए पी क्यू एस त्रिभुज ढूंढ लेते हैं। ये रहा त्रिभुज पी क्यू एस, दिख गया मेरे को। टी क्यू आर ये बड़ा वाला, ठीक है। क्यू आर बड़े वाली की आ रही है और क्यू एस छोटे वाले की आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, क्यू टी बड़े वाले की आ रही है और पी आर इधर आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिगर बना लेते हैं। गिवन आपको मैंने लिखवाई दिया है एक बार, टी क्यू आर एस पी 1 2। सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में आ जाते हैं। पी क्यू आर में देखिए हमें दिया हुआ है 1=2, ये हमें गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है ये हमें। अब आपने 9th क्लास में, देखिए 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास को क्लियर करने के लिए अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि जो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सब 9th क्लास से कनेक्टेड है। तो अगर आपने 9th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये टाइम है आपके पास कि जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन जो है वो 9th क्लास से टॉपिक उठाइए और उसको पढ़िए, ठीक है ना। अभी जो हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं इसका जो बेस है वो है आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। रेखा और कोण चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास का, और चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज सर्वांगसम वाला। इन दोनों को आप क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, लेकिन इसके जो फॉर्मूलेज है, जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, उनको याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 1=2 दिया हुआ है हमें, तो यहाँ से हमने एक प्रमेय पढ़ा था 9th क्लास में कि एक त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण बराबर है, दो एंगल्स बराबर है, तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं, वो जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 के सामने पी आर बराबर है 2 के सामने की पी क्यू, ठीक है। 1 के सामने देखिए ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी क्यू आर, 1 के सामने क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है, 2 के सामने क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा sides opposite to equal angle are equal, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसको आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने दिखा दी कि पी आर जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अब ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज़ और दी हुई है हमें, क्यू आर बटे में क्यू एस किसके बराबर दिया हुआ है, क्यू टी बटे में पी आर के इक्वल दिया हुआ है। लेकिन पी आर हमने अभी अभी दिखाया है, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमने अभी अभी दिखाया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू लिख रहा हूँ। तो क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में
पी क्यू, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। अब आ जाते हैं हम अपने त्रिभुज पे जो हमें सिद्ध करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यू आर, अच्छा क्यू आर उधर जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टी क्यू आर और पी क्यू एस। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्यू आर बटे में क्यू एस। ये देखिए क्यू आर दूसरा तीसरा नंबर, क्यू एस दूसरा तीसरा नंबर, बराबर है क्यू टी पहला दो बटे में पी क्यू। ये देखिए अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था। ठीक है ना, पी आर की जगह मैंने पी क्यू लिख दिया। और एक चीज़ और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल क्यू बराबर है एंगल क्यू कॉमन, जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए दो भुजाओं के बीच का कोण ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए, टी क्यू आर एस पी, ये देखिए क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर और क्यू टी। देखिए क्यू आर ये है, ये क्यू टी है, इसके बीच में देखिए एंगल आ रहा है क्यू। ठीक है ना, तो बीच का आ रहा है, तो यानी ये क्या बनेगा, टी क्यू आर सिमिलर पी क्यू एस बाय एस ए एस। सॉल्व हो गया आंसर हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब एक तरह के क्वेश्चन है। आपको बस साइड और एंगल ढूंढना है, और अगर आपने वो चीज़ ढूंढ दिया अच्छे से तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाया था आपको। वैसे सारे इजी क्वेश्चन है, आप करेंगे खुद से तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, पी क्यू आर, आपको पहले एक ट्राइंगल बनाना है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है ना, तो देखिए एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर पर कौन सा पॉइंट है, एस, और क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी। पी क्यू आर में सच दैट एंगल पी जो है वो बराबर है आर टी एस के। इसको जोड़ दिया हमने, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। इसको 1 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया, यानी 1 बराबर है 2 के। ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या शो करना है कि आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू तो बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, आर टी एस ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया। तो देखिए इसमें तो क्लियरली मेरे को दो चीज़ें आराम से मेरे को मिल रही हैं। ये मैं आपको यही बता दूँ, आर पी क्यू बड़े वाले में एंगल 1 है और आर टी एस में छोटे वाले में 2 है, ये बराबर है। और एंगल आर दोनों में कॉमन है। दो एंगल मैंने ढूंढ दिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के बाय ए ए। दो एंगल ढूंढने हैं, दो एंगल हम आराम से ढूंढ के बाय ए ए लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 ख़त्म। क्वेश्चन 6, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैप्टर जो है, जो क्लास 9th है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10th में अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको 9th क्लास अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 6.37 फिगर है हमारे सामने, तो इसको बना लेते हैं। ये इस तरह से बना लिया हमने, ए बी सी डी ई। हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ए सी डी के। ए बी ई ढूंढते हैं, ए बी ई ये है, और ए सी डी इधर वाला है। ठीक है, दोनों त्रिभुज मेरे को दिख गए। ये क्या है, सर्वांगसम दे रखा है। आपको क्या सिद्ध करना है, ए डी ई, और टू शो ए डी ई छोटा वाला ऊपर का ट्राइंगल ए बी सी, ये है बड़ा वाला। ठीक है, देखिए
सर्वांगसम दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि साइड जो है वो बराबर होंगी। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ए सी डी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बराबर है ए सी के। ये देखिए ए बी ए सी, ठीक है। और दूसरा ए ई बराबर है ए डी के, ठीक है। ये हम कह सकते हैं बाय, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। अब आप एक चीज़ और देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं रेशो निकालता हूँ मैं अब इन दोनों का। अब रेशो कैसे निकालेंगे? रेशो हम हमेशा देखिए इस ट्राइंगल में देखिए हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ए डी ई में ए ई आ रहा है, ये वाला, ये देखिए ए ई आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है ना। यानी हमें इन दोनों का पेयर बनाना पड़ेगा डिवाइड रेशो में। और ए डी पहला दूसरा नंबर और यहाँ से ए बी, तो इन दोनों का, क्योंकि देखिए ये बराबर है तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको पहले तो सीधा कर लेते हैं एक बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर है ए बी और ए ई बराबर है ए डी के, सी पी सी टी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बटे में ए ई बराबर होगा ए बी बटे में ए डी के। क्यों? क्योंकि ए सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, और ए ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए डी की, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी, जो अभी हमने पीछे लिखा था वही सेम चीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखिए एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस ए एस। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब क्या है आपके इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 में कर देता हूँ, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन 15 में दिक्कत आ जाती है। वो कह रहे हैं एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल बना लेते हैं 6 मीटर का, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर की इसने शैडो बनाई अपनी, ठीक है। और दूसरा टावर है ठीक है, ये एक हो गया। वो कह रहा है उसी टाइम पे एक और टावर है जिसने 28 मीटर, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। देखिए ये 90 डिग्री होगा क्योंकि पोल हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 पोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक की हाइट है 6 मीटर और उसकी जो शैडो है, शैडो कितनी बन रही है, शैडो बन रही है आपकी 4 मीटर की, ठीक है। और वहीं पे एक और दूसरा जो है वो कितने का है, आपका 4 मीटर का है, ठीक है। और दूसरा टावर जो है आपका वो 28 मीटर का है, सॉरी इसकी हाइट हमें निकालनी है तो इसको हम x मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसको हम x लिख लेते हैं।
ठीक है। तो अब आप ये देखिए, क्या ये दोनों, सबसे पहली चीज़, एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में, वो है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर आ गए तो उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सारा जो गेम है इस क्वेश्चन के अंदर वो है आपका सिमिलर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर क्यों है वो देखिए, उसमें एक वर्ड लिखा है आपके क्वेश्चन में कि एट द सेम टाइम, यानी कि उसी वक्त जो दूसरा टावर है उसकी हाइट 28 मीटर है। तो जब देखिए, मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं 12 PM बज रहा है, ठीक है। 12 PM के टाइम पे दो पोल हमारे खड़े हुए हैं, दोनों ने शैडो कास्ट की है अपनी, ठीक है। तो ये देखिए जो एंगल बनेगा सन की रेज़ का वो सेम एंगल पे बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है आप ही की बुक में है 10th क्लास में, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब एक ही टाइम पे दो चीज़ें शैडो बनाती हैं तो वो जो ट्राइंगल बनता है वो हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये अगर इसमें लिखा होता ना कि सेम टाइम नहीं लिखा होता, ये जो वर्ड है सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है सेम टाइम, तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता, ये नहीं लिखा होता सॉरी, कि सेम टाइम पे नहीं बन रहा है ये, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, मान लो एक मॉर्निंग में शैडो बना रहा है, एक इवनिंग में शैडो बना रहा है, टाइम अलग अलग हो जाता तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, ठीक है ना। एक ही टाइम पे बना रहा है इसलिए हमारे ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं कि सिंस एट सेम टाइम triangles formed by joining the end points of objects and its shadow आर सिमिलर, ठीक है। यानी कि सेम टाइम पे जो ट्राइंगल्स बनेंगे किससे बनेंगे, एंड पॉइंट के जोड़ने के ऑब्जेक्ट और शैडो के, वो क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। तो यानी कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं ABC और PQR क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। यानी AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR के। AB था हमारा 6, PQ हमें नहीं पता, BC 4, और ये थी आपकी हाइट कितनी है 28। तो ये हो गया 1/7, तो x कितना आ गया, 7 × 6, 7 6 42 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।